सुप्रभात बच्चों, मैं रिचा आपकी हिंदी शिक्षिका केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 ईटानगर से। बच्चों, कल हमने पाठ 1 हिंदी रिमझिम कक्षा 2 का एक पाठ ऊठ चला कविता का वाचन किया था और कविता वाचन के बाद मैंने आपको कुछ अभ्यास कार्य दिया था। आज हम उन्हीं अभ्यास कार्यों को करेंगे, बट अभ्यास कार्य करने से पहले मैं आपको आपके कल के कार्य के लिए शाबाशी देना चाहती हूँ। मुझे बहुत सारे ऑडियो और वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में आए, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहुत सारे बच्चों ने ऊठ चला कविता का ऑडियो और वीडियो उसे कंठस्थ कर मुझे भेजा। मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो बच्चों, हम अपना अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। कल मैंने आपको एक मज़ेदार कविता को पढ़ने को बोला था, वो भी जल्दी जल्दी। आशा करती हूँ कि आपने इस कविता का वाचन किया होगा। कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँट की पीठ ऊँची, कुछ ऊँच ऊँचा, कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँट की पीठ ऊँची, कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँट की पीठ ऊँची। आपको इस कविता का जल्दी जल्दी इसी प्रकार वाचन करना है। चलो बच्चों, हम अपने एक आगे के अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। मेरा दूसरा अभ्यास कार्य था, आपको इन दोनों में से ऊँट का चित्र ऊँट किस जगह मिलता है आपको पहचानना था। इन दोनों चित्रों में से रेगिस्तान के चित्र को पहचानना था। ये कार्य बच्चों को स्वयं करना है। चलो अपने आगे के अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन था, बताओ ये सब कहाँ उठा कर चलते हैं। कविता में एक लाइन थी, कविता की एक बहुत अच्छी लाइन थी जो मैंने आपको बताया था। आ जाओ बच्चों, एक बार। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। ऊंट अपनी पीठ और गर्दन को उठाकर चलता है। अब हमें आगे बात करेंगे कि ये लोग क्या उठाकर चलते हैं। सबसे पहले हाथी। हाथी क्या उठाकर चलता है। दूसरा, टीचर जी। टीचर जी क्या उठाकर चलते हैं। पिताजी। पिताजी क्या उठाकर चलते हैं। शेर। शेर क्या उठाकर चलता है। दादाजी। दादाजी क्या उठाकर चलते हैं। चलो बच्चों, इसके उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। आप यह उत्तर अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये एक रचनात्मक कार्य है। सभी बच्चों के उत्तर अलग अलग हो सकते हैं। चलो फिर भी हम इसके उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। बताओ ये सब क्या उठाकर चलते हैं। हाथी, सिर, सूंड, पेड़ के तने। हाथी की एक बहुत लंबा मोटा सिर, एक लंबी सूंड होती है जिसमें वो पेड़ के तनों को उठाकर चलता है। हाथी सिर, सूंड, पेड़ के तनों को उठाकर चलता है। टीचर जी जब कक्षा में आते हैं, उनके पास एक रजिस्टर, किताब, चौक, डस्टर ये होता है। तो टीचर जी चौक, रजिस्टर, किताब, आप अपनी मर्जी से कुछ और भी लिख सकते हैं। पिताजी। पिताजी ऑफिस एक बैग लेकर जाते हैं, मोबाइल लेकर जाते हैं, लैपटॉप लेकर जाते हैं। तो पिताजी हमेशा बैग, मोबाइल, लैपटॉप उठाकर चलते हैं। शेर। शेर। शेर का एक बड़ा सिर होता है। अपना शिकार, अपनी पूंछ, अपनी गर्दन, भी अपनी गर्दन उठाकर चलता है, सिर उठाकर चलता है। दादाजी। दादाजी तो अपने मोटे मोटे चश्मे से अखबार पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं और अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखते हैं।
तो दादाजी अपना चश्मा, समाचार पत्र, कलम जैसी चीज़ें उठाकर चलते हैं। चलो बच्चों, एक बार फिर से करते हैं। बताओ ये सब क्या उठाकर चलते हैं? हाथी से सून, पेड़ के तने, टीचर जी चौक, रजिस्टर, किताब, पिताजी बैग, मोबाइल, लैपटॉप, शेर सिर, अपना शिकार, जो भी शेर ने शिकार किया है उसे पूंछ, दादाजी चश्मा, समाचार पत्र, कलम। आपको इस प्रश्न को अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। आप सभी के उत्तर इन उत्तरों से कुछ अलग भी हो सकते हैं। ये एक रचनात्मक प्रश्न है, सोचें और करें। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज कर इसे अपनी हिंदी की पुस्तिका में, जो भी आप नोटबुक बना रहे हैं उसमें करना है। चलो, हमारे कल के 3 अभ्यास कार्य हमने अभी करे। सबसे पहले आपको कुछ ऊँच उठा, कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँट की पूँछ ऊँची, इस कविता, मज़ेदार कविता का वाचन करना है। हिंदी की पुस्तिका में एक रेगिस्तान का चित्र बना, उसमें एक ऊँट बनाना है। और ये सब क्या उठाकर चलते हैं? चलो, आपके लिए एक मज़ेदार अभ्यास कार्य। अलग अलग घर, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोल कर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खाने में लिखिए। आपके सामने नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इन शब्दों के मिलते जुलते शब्दों को आपको सही खाने में लिखना है। जिन शब्दों में से एक ही प्रकार की आवाज़ आती है, आपको ऐसे शब्दों का चयन करना है जिनको बोलते समय एक ही प्रकार की ध्वनि निकलती है, जैसे ऊट, जूट, ऊट, झूठ, बालू, आलू, बालू, आलू। इन वाक्यों को हम क्या कहते हैं? क्या कोई बच्चा बता पाएगा? जिन शब्दों में से एक ही प्रकार की ध्वनि निकलती है उन्हें हम समान तुर्क वाले शब्द बोलते हैं। समान तुर्क वाले शब्द, इंग्लिश में राइमिंग वर्ड। जिन शब्दों से एक ही प्रकार की ध्वनि निकलती है। हमें नीचे एक बॉक्स के अंदर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें पहले इनको अच्छे प्रकार से पढ़ना है। झूठ, सूट, भला, धस, हंस, तब, कब, गला, आलू, चालू, सूट, भला, धस, हंस, तब, कब, गला, आलू, चालू। ऊट, ऊट, ऊट के साथ आएगा झूठ, जैसे इसमें करके दिखाया है। तीसरा वर्ड क्या होगा? सूट। क्या होगा? सूट। जैसे अब दूसरा है बालू, बालू के साथ आएगा आलू, चालू। और एक जो प्लेस खाली रहेगा, आपको अपनी मर्जी से कोई भी समान तुर्क वाला शब्द इधर भरना है। जैसे 3 है, ऊट, जूट, सूट, बूट, बालू, आलू, चालू, कालू, फस, धस, हंस, चला, गला, भला, जब, तब, कब। नीचे दिए गए शब्दों को मिलते जुलते शब्द देखिए, मैंने आपको लिखकर दिखाए। ऊट, जूट, सूट, बालू, आलू, चालू, फस, धस, हंस, चला, भला, गला, जब, तब, कब। आपको इन्हीं 2 प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। सर्वप्रथम आपको बताओ ये क्या उठाकर चलते हैं। अगला, समान तुर्क वाले शब्दों को एक साथ लिखना है। धन्यवाद बच्चों, आज की ई कक्षा यहीं समाप्त होती है। कल इसी समय मिलेंगे।